Hello students, we are going to read Albert Einstein at School Part 2 of Hornbill book, supplementary section, 11th class, that is related to UP board and CBSE board both. I am SP Shukla. Welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Let us read the lines of this lesson. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को एक डॉक्टर से मिलना था। उसने इस समस्या के बारे में, इस बात के बारे में अपने एक मित्र यूरी से बताया। यूरी ने कहा कि मेरा एक मित्र डॉक्टर है जो अभी अभी जिसने डॉक्टरी का कोर्स पूरा किया है, उसको मैं जानता हूँ, उसे मैं मिला दूंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन सोचता था कि वो शिथिल हो गया है, मनोवैज्ञानिक शिथिल हो गया है, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और डॉक्टर से मिल ले, अगर सर्टिफिकेट मिल जाए उसे कि वो बीमार है, कोई प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसे हो सकता है स्कूल से छुट्टी मिल जाए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं। यूरी अल्बर्ट से कहता है कि अगर आपको डॉक्टर से मिलना है तो आप अपनी समस्या को बनाए रखिए। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, आपके लिए ढूंढ लिया है। यू हैव, तुमने ढूंढ लिया है। अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट का चेहरा थोड़ा खिल उठा। ओह गुड, बड़ा अच्छा हुआ आपने ढूंढ लिया। व्हेन कैन आई सी हिम, आइंस्टीन पूछता है कि मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी कहता है कि आप उनसे कल शाम को मिल सकते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट का समय ले लिया है। यूरी ने कहा। हियर्स द एड्रेस, और उसको एड्रेस देता है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, अल्बर्ट को एक पेपर पे एड्रेस लिख करके वो दे देता है। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल इनका नाम होता है। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, ये वास्तव में जो मानसिक पीड़ा है या मानसिक कष्ट है, वेदना है, उसके स्पेशलिस्ट है। अल्बर्ट उनसे पूछता है, यूरी से, कि क्या ये हमारा इलाज करेंगे, इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने कहा एकदम कन्फर्म मैं नहीं कह सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक तथ्यों की बात करते हैं, ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, अभी पिछले सप्ताह ही उनको एक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हुई है। यू मे इवन बी फर्स्ट पेशेंट, और तुम उनके एक प्रथम मरीज होगे, पर फर्स्ट पेशेंट तुम ही हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, यूरी से पूछता है अल्बर्ट, क्या उनको आप विद्यार्थी जीवन से जानते हैं। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, यूरी रिप्लाई देता है कि मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, कई वर्षों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए यूरी थोड़ा सा हेजिटेट करता है। ही इज नॉट अ फूल, ही वार्न अल्बर्ट, अल्बर्ट को उसने चेतावनी दी कि वो मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और उनको फूल समझना भी नहीं। व्हाट डू यू मीन, डू नॉट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, उसने वार्निंग दिया। दैट्स ऑल, ये सब। बी फ्रैंक विथ हिम, आप जब डॉक्टर से मिलने जाना फ्रैंक रहना। बट डू नॉट प्रेटेंटेड, लेकिन कोई बहाना मत बनाना जो बहाना चलाऊ ना हो। फ्रैंक विथ हिम। यू हैव गॉट दैट यू हैव नॉट, जो तुम्हें है वो बताओ, जो तुम्हें नहीं है वो बताओ। नॉट दैट यू डिसीव एनीवन, तुम किसी को धोखा थोड़ी दे सकते हो। यूरी ने ये बात कही। यू आर द वर्ड्स लायर, मुझे लगता है कि तुम इस संसार के सबसे झूठे व्यक्ति हो, झूठ बोलते हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट ने अगला पूरा दिन यह सोचने में बिता दिया कि वो डॉक्टर से क्या कह देगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड, जब समय आता है डॉक्टर से मिलने का, शाम हो जाती है। हिज अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड ओवर इट, वह उन बातों को लेकर के चिंतित रहता है कि क्या कह देगा। इट सो मच,
दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। अच्छा, पूरे दिन सोचने के कारण वो वास्तव में शाम जब होती है तो नर्वस हो जाता है। आई डू नॉट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपनी समस्या आपको कैसे बताऊँ। डॉक्टर से कि मिलने के बाद अल्बर्ट डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर बेल, he began, do not try, said the young doctor with a friendly smile. जब उसने कहना शुरू किया तो डॉक्टर ने कहा, आप परेशान ना हो, आराम से कहें, अपनी बात को रखें। फ्रेंडली स्माइल के साथ डॉक्टर ने अल्बर्ट से कहा, यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही सूचना दे रखी है। ओह, व्हाट डिड ही से? उसने क्या बताया है? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम्हें ब्रेकडाउन हुआ है, मनोवैज्ञानिक शिथिलता हुई है। एंड से, और उसने कहा कि यू मस्ट नॉट गो बैक टू स्कूल। उसने ये भी बताया कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो। अच्छा मेरा प्यारा, अल्बर्ट्स फेस फेल। वो डॉक्टर ये चीज़ जब बात कहते हैं तो अल्बर्ट का फेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। उसको आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। डॉक्टर कहते हैं, क्यों नहीं? इट इज़ नॉट ट्रू। क्या ये सच नहीं है कि तुम ऐसा सोचते हो? यस, दैट इज़ ट्रबल। यही तो सच है और यही तो समस्या है। नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विथ मी। अब जब आप जान ही गए हैं तो आप हमें यही तो कहेंगे ना कि मुझे कोई समस्या नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और आप हमसे ये कहेंगे कि मैं स्कूल चला जाऊं। डू नॉट बी टू श्योर दैट। आप इस बात को लेकर के इतने विश्वस्त कैसे हैं कि मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कोई समस्या नहीं, आप स्कूल वापस चले जाएं। सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम स्कूल को लेकर के बहुत ही नर्वस हो, घबराए हुए हो, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी स्कूल के बारे में नहीं बताऊँगा। सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने फिर कहा, वाइड आइड हाउ कैन यू नो दैट। तुम ये सब कैसे जानते हो? आँखों को खोल करके पूरा अल्बर्ट उनसे कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस। क्योंकि तुम मुझे केवल इस सब को बताने थोड़ी आए हो, मैं इसलिए अनुमान लगा रहा हूँ। इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन, अगर तुम्हें वास्तव में मनोवैज्ञानिक शिथिलता है और उसको क्लोज करना चाहते हो, दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर विस्कली। डॉक्टर ने थोड़ा इसको गंभीरता से कहा, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव आ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, तुम्हें स्कूल से थोड़े दिन के लिए दूर रहना होगा। व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो इटली। अल्बर्ट ने कहा, जब डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या करोगे, अल्बर्ट ने कहा कि मैं इटली चला जाऊंगा। टू मिलान, मिलान चला जाऊंगा। एक शहर है मिलान इटली का। वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू दियर, डॉक्टर ने पूछा तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज आर इंस्टीट्यूट, मैं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहूँगा इटली के। हाउ कैन यू, कैसे एडमिशन मिलेगा तुम्हें? विदाउट अ डिप्लोमा, डॉक्टर ने पूछा। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कुछ कहूँगा कि वो मुझे मेरे पढ़ाई के बदले में कोई डिप्लोमा दिला दे, बोल दूँगा। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद ये खूब पर्याप्त होगा। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दैट टीच एट स्कूल, स्कूल में जितनी गणित पढ़ाई जाती है मैंने वो सारी पढ़ रखी है। एंड अ बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा भी उससे पढ़ रखी है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर बेल लुक्ड डाउटफुल, जब डॉक्टर बेल उसकी तरफ थोड़ा संदेह से देख रहे थे
तो उसने बताया, वेल इट इज़ अप टू यू, ये आपके लिए तो अच्छी बात है। ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ आर एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर। मैं यहाँ तक ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल में रुकते हैं तो किसी दूसरे का भला नहीं कर रहे हैं, अपने आप का भला कर रहे हैं। एल्स मच गुड डूइंग स्टेइंग हियर, आप किसी और का नहीं, यहाँ रुक करके अपना भला ज़्यादा कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। बट आई कैन सी, फिर से देखें, मैं देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ, तुम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हो, आर एनी वन, किसी और का भला नहीं कर रहे, अपना कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुम कितने दिन स्कूल से दूर रहना चाहोगे, ये मुझसे कितने दिन की छुट्टी चाहते हो। वुड 6 months विल बी ऑल राइट, क्या 6 महीने की छुट्टी सही होगी। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। अल्बर्ट ने ये सुनते कहा कि ये तो आपकी महान कृपा होगी अगर मुझे 6 महीने की छुट्टी मिल जाए। इट इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, डॉक्टर ने कहा 6 महीने की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अभी अभी अपना विद्यार्थी जीवन ख़त्म किया है, मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी क्या सोचता है स्कूल को लेके। सो आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूँ तुम कैसे सोचते हो। हेयर यू आर, तुम यहाँ पे एक विद्यार्थी हो और मैं अभी विद्यार्थी जीवन ख़त्म करके आया हूँ। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, कहा ये लो भैया अल्बर्ट, अपना एक सर्टिफिकेट लो, तुम्हें 6 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। एंड द बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना। हाउ मच, अल्बर्ट पूछता है कि आपको फीस कितनी दें। नथिंग, कुछ नहीं फीस दीजिए। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर खर्च करने के लिए आपके पास कुछ पैसे ही हैं। इनवाइट यूरी टू अ मील, तो यूरी को आप बुला लीजिए खाने के लिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा एक अच्छा मित्र है और शायद तुम्हारा भी एक अच्छा मित्र है, उसको खाना खिला देना। आई थिंक अल्बर्ट हैड नो मनी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ लेखक शायद यहाँ पर कह रहा है कि अल्बर्ट के पास पैसा नहीं था टू स्पेयर, खाना खिलाने के लिए अपर्याप्त पैसे। बट ही प्रेटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया, कोई यूरी को खाने पर बुलाएगा, शाम के खाने पर इनवाइट कर लेगा। इज इट नॉट वंडरफुल, क्या यह आश्चर्यपूर्ण नहीं है। ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यूरी को दिखाते हुए उसने पूछा कि क्या यह आश्चर्यपूर्ण नहीं है। यस इट इज़ फाइन, यह अच्छा है। यूरी एग्रीड, यूरी ने भी माना कि अच्छा है। 6 months इज अ गुड पीरियड, 6 महीने एक लंबा समय होता है। दिस वे, इस तरह से, यू वुड नॉट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, तुम वास्तव में स्कूल छोड़ भी नहीं रहे हो। सो इफ़ द वर्ड्स कम, अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत होती है, द वर्ड्स यू विल बी एबल टू कम बैक, तो उस गड़बड़ी को निपटाने के लिए तुम स्कूल आ भी सकते हो। एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपने डिप्लोमा को तुम कैरी ऑन भी रख सकते हो। आई विल नेवर गो बैक, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा टू दैट प्लेस, स्कूल में कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं तो 6 महीने जा ही नहीं रहा हूँ, हमेशा ले जा रहा हूँ। अल्बर्ट अस्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने यूरी को विश्वास दिलाया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं मुख्य अध्यापक को कल यह सर्टिफिकेट देने जा रहा हूँ। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये ही मेरे स्कूल का आखिरी दिन होगा। डू नॉट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, आप अपने मैथमेटिक्स टीचर को एक प्रार्थना पत्र देना मत भूलना, यूरी ने अल्बर्ट को रिमाइंड करा दिया। मिस्टर कॉक विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस, मिस्टर कॉक कोई टीचर हैं जिन्होंने मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट, अल्बर्ट को जानबूझ करके देते हैं द रेफरेंस, वो बात बोलते हैं, ही वांटेड, जो अल्बर्ट चाहता है।
इफ़ आई से आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, संभवतः तुम मुझे पढ़ाने के काबिल हो गए हो, विल दैट बी ऑल राइट, तो यही सही होगा। ही आस्क्ड, टीचर ने पूछा। दैट्स सेइंग टू मच सर, अल्बर्ट ने कहा, अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। इट इज़ ओनली द ट्रुथ, ये सच है, बट ऑल राइट, लेकिन ये सही भी है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं बहुत गंभीरतापूर्वक बात कह रहा हूँ, उनके टीचर ने कहा, मैथ के टीचर ने कहा। इट वाज स्टिल आ ग्लोइंग रिफरेंस, यह एक बढ़ता हुआ रिफरेंस है जो तुम्हें छुट्टी दिला रहा है, कह सकते हैं, मुख्य कारण है। मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू इंटर अ कॉलेज आर इंस्टीट्यूट, मिस्टर कोच ने वो बात बताई और जिससे ये पता चला कि अल्बर्ट जल्दी ही एडमिशन लेना चाहता है किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, और ऊपर की गणित पढ़ने के लिए, हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे दुख हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। आल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, फिर भी तुम मेरे क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसने कहा। इट इज़ आलमोस्ट द ओनली क्लास, यह एक केवल क्लास है, वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, जहाँ पर मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हैं सर कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, क्या आप दोबारा आने के लिए मुझसे बात नहीं करेंगे अन्यथा। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, यू डिड नॉट वंडर, कि तुम्हें अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ नहीं आओगे। देयर्स नथिंग टू वंडर अबाउट, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए आइंस्टीन, तुम जा सकते हो। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम छोड़ने जा रहे हो स्कूल बिना स्वयं को जाने, बिना पहले स्वयं को जाने बिना ही तुम स्कूल को छोड़ने जा रहे हो। अल्बर्ट वाज पजल्ड, इस बात को सुनकर के अल्बर्ट थोड़ा पजल्ड हुआ, पजल्ड मतलब चकित हुआ, भ्रमित हुआ। व्हाट डिड द टीचर मीन, अध्यापक के कहने का क्या मतलब है। ही सून फाउंड आउट, जल्दी उसे ये भी पता चला। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में बैठने के अवसर आने के पहले ही, विथ द हेड टीचर के साथ, ही वाज समन्ड टू द हेड्स रूम, उसको इंटरव्यू का समय आया ही नहीं, उसके पहले ही वो हेडमास्टर के रूम में बुला लिया गया। वेल अच्छा, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग वेट फॉर एन आवर, हो सकता है एक दो घंटा जब मैं इंतज़ार करने के लिए बाहर बैठा रहता, उस समस्या से ये चीज़ मुझे बचा सकती है। ठीक है, ही थाट, अल्बर्ट ने सोचा जब उसको हेडरूम में बुलाया गया मिलने के लिए। ही हार्डली बथर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंड फॉर, वह मुश्किल से ही सोच पा रहा था या समझ पा रहा था, मेथड हो रहा था कि उसको क्यों बुलाया गया है। बट बैगुली सपोज्ड ही वाज टू पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, हो सकता है उसको पुनः दंड मिले कोई खराब परफॉर्मेंस के कारण या आलसीपन के कारण। अच्छा, ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स, लेकिन उसने तो पनिशमेंट को फिनिश कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, अल्बर्ट सरप्राइज, हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर के अल्बर्ट सरप्राइज्ड हुआ। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो कार्य है ना वो बड़ा भयानक है, बड़ा गंभीर है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, मैं अब तैयार ही नहीं हूँ मानसिक रूप से कि तुम्हें अपने स्कूल में और रुकने दूँ। आइंस्टीन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी मेरा स्कूल छोड़ के चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, स्कूल छोड़ दीजिए। रिपीटेड अल्बर्ट, रिपीटेड अल्बर्ट, अल्बर्ट रिपीट करता रहा, अल्बर्ट पर वो बोलता रहा।
जब टीचर ने कहा कि अल्बर्ट तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ, तो अल्बर्ट ने उसी बात को रिपीट किया, डोज्ड होकर के, मतलब भ्रमित होकर के उसने उस बात को दोहरा दिया कि क्या मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं? दैट इज व्हाट आई सेड। हाँ, यही मैंने कहा। टीचर ने कहा कि मेरा मतलब ये कि तुम स्कूल छोड़ के भैया निकल जाओ, चले जाओ। यू मीन, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट फिर बोलता है, क्या बोलता है? दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। क्या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? मैं निष्कासित हो रहा हूँ। एक्सपेल्ड मीन्स किसी को निकाल देना। यू कैन टेक इट, ये तुम ले सकते हो। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। अगर यदि तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही समझ लो, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ आइंस्टीन, तुम निकल जाओ यहाँ से। दैट द टीचर वाज नॉट मिसिंग वर्ड्स। मुख्य अध्यापक जो थे वो गोल मोल बात नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे बोल रहे थे कि मेरा मतलब यही है कि तुम निकल जाओ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकर्ड। सबसे अच्छी बात यही होगी तुम्हारे लिए, सर्वाधिक अच्छी बात यही होगी कि अपनी इच्छा से ही तुम स्कूल छोड़ करके निकल जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइज। अगर आप स्वयं ही मेरा स्कूल छोड़ के चले जाएं तो आपको निष्कासित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बट सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने पूछा ना, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। मैंने क्या अपराध किया है? हेड टीचर से पूछा कि ऐसा कौन सा क्राइम मैंने कर दिया है जिससे आप इस तरह से बोल रहे हैं। टीचर क्या कहते हैं? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। तुम्हारी उपस्थिति क्लासरूम में टीचर के लिए संभव ही नहीं है कि वो दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा सके और दूसरे विद्यार्थी को सीख सके। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल। तुम्हारा क्लासरूम में रहना ही असंभव कर देता है टीचर के लिए टू टीच, कि वो पढ़ा सके, एंड फॉर द अदर पीपल प्यूपिल्स टू लर्न, और दूसरे बच्चे पढ़ सकें। यू रिफ्यूज टू लर्न। तुमने पढ़ाई से तो मना ही कर दिया है। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। तुम हमेशा टकराव की मुद्रा में रहते हो, टीचर से वाद विवाद कर लेते हो, ठीक है, रिबेलियन रहते हो। एंड नो सीरियस, तुम कभी गंभीर नहीं हुए वर्क को लेकर के। कैन बी डन व्हाइल यू आर दियर। अच्छा, मुख्य अध्यापक ने कहा कि कोई भी महान कार्य तुम अगर स्कूल में हो तो हो ही नहीं सकता। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने महसूस किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट उसके जेब को जलाए दे रहा है। आई वॉज गोइंग टू लीव अवे। मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ एनीवे, किसी भी तरह से। ही सेड, उसने कहा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लास्ट। और अंत में दोनों, मतलब अल्बर्ट और हेड टीचर, इस बात पे सहमत हो गए। आइंस्टीन द हेड सेड, हेड टीचर ने कहा कि मैं भी सहमत हूँ कि तुम छोड़ के चले जाओ। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम। कुछ पल के लिए अल्बर्ट ने सोचा कि उस टीचर के प्रति अल्बर्ट क्या सोचता है, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के प्रति क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो रुक गया। विदाउट एन अदर वर्ड, बिना कुछ बोले वो रुक गया। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने हेड को ऊंचा उठाते हुए, ही स्टॉक्ड आउट, वो बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू साउटेड द हेड टीचर। हेड टीचर ने चिल्ला के कहा कि बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधे चला गया। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मेजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने अपने 5 साल बिताए जो दुर्भाग्यपूर्ण थे, मेजरेबल थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, अपना उसने हेड टर्न ही नहीं किया कि एक बार दोबारा स्कूल की तरफ वो देख ले। ही कुड नॉट थिंक एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय। स्कूल में वो किसी को समझ ही नहीं रहा था जिसको वो गुड बाय बोल सके। इंडीड, वास्तव में। यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनीच में केवल यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जिसको वो गुड बाय बोल सकता था।
ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, वह टाउन को छोड़ने से पहले यूरी से जरूर मिलना चाहता था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, वह मुनीज से भी नफरत करता था और स्कूल से, मुनीज जहाँ जिस स्थान पर रहता था और स्कूल से भी उतनी ही नफरत रहता था। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में वापस आ चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसके पास वास्तव में कोई सही दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड लुक एंड गुड लक, एल्सा ने कहा गुड बाय और गुड लक, ठीक है। सेड यूरी, यूरी बोलता है व्हेन ही लेफ्ट, जब वो छोड़ के जा रहा होता है। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, अब आप मिलान जा रहे हैं, एक वंडरफुल कंट्री है जो जहाँ पे आप जा रहे हैं। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर दियर, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। आपका ये लेसन स्टूडेंट समाप्त होता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वाले विद्यार्थियों को मेरे चैनल के बारे में बताएं। वीडियो अच्छी लगे, मेहनत दिखे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। इसी तरह से आपको सारे लेसन्स मिलते रहेंगे, ग्रामर की क्लास मिलती रहेगी, बहुत ही सरल शब्दों में मैं पढ़ाता हूँ। मेरी प्राथमिकता ये है कि आपको टेक्स्ट खूब साफ सुथरा दिखे, सरलता हो, हिंदी अनुवाद अच्छा हो, ताकि आप अच्छे से लेसन को समझ सकें। थैंक यू।